subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट के साथ। तो सबसे पहले अक्टूबर की अपकमिंग बैचेस जो है 20 एंड 27 की, ये दो बैचेस अभी भी है इस मंथ की। तो ये दो डेट के बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सीटेट, सिल्वर कार्ड, ग्रीन कार्ड, इनके बैचेस, सिल्वर कार्ड मतलब एसएससी की बैच हो जाती है और ये बैंक की बैच है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 27 अक्टूबर, राइट, 27 अक्टूबर से भी आपकी बैंक की बैच 7:30 और ये आपकी एसएससी की बैच जो है ये आपकी स्टार्ट हो रही है। बाइलिंगुअल बैचेस है, आप इनको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन आपके लिए सर्टेन नंबर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर रूप, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप हो चुका है। चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। सो सर्टेन नंबर जो है, पर्सन जो है सिटिंग इन अ लीनियर रो, ठीक है। तो सारे लोग लीनियर रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। सिर्फ 3 पर्सन बैठा है वी और टी के बीच में। तो हिंट को लिख लेते हैं, वी और टी के बीच में 3 लोग। टी हु सिट लेफ्ट ऑफ वी, अच्छा टी वी के लेफ्ट में है, तो अगर हम यहाँ पे वी लेते हैं तो 1 2 3, हम टी को यहाँ ले सकते हैं, है ना। ओ इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ओ एन का इमीडिएट नेबर है और ओ एंड से किसी भी एंड से थर्ड है, यानी ओ के या तो लेफ्ट में 2 लोग होंगे या राइट में 2 लोग होंगे, है ना, दोनों में से कोई एक, ठीक है। एक्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, अब एस के थर्ड लेफ्ट में एक्स है, लिख लेते हैं। 5 बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में 5 लोग बैठे हैं। पी हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, 1 2 3 4 5, एक तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, पी आ जाए एक्सट्रीम एंड पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। The number of person sits to the left of T is one more than number of person to the right of N. T के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं वो एक ज्यादा है किससे, N के राइट में। अगर X है तो T के लेफ्ट में कितना होना चाहिए, X प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। O और X के बीच में 6 लोग हैं,
ठीक है। 7 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, एस और वी के बीच में 7 लोग हैं। अब हमारा अगर एस बैठता है तो एस से कौन बैठ जाएगा, एक्स बैठ जाएगा, एक्स से ओ बैठेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वी है, तो अगर हम एस को बिठाए 7, 1 2 3 4 5, यहाँ तो हो नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा एस बैठ जाएगा, है ना। और एस से 1 2 3, यहाँ एक्स आएगा, है ना। एक्स और ओ के बीच में 6 लोग, तो ओ को तो इधर ही बिठाना पड़ेगा, और ओ सेकंड मतलब थर्ड है किसी भी एंड से, तो यहाँ पे ये हुआ। नीचे आते हैं तो इसमें हमको ये पता है कि एस और वी के बीच में 7 लोग, तो वी ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, एस यहाँ आ जाएगा। फिर बोलता है एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एक्स। फिर बोला है कि एक्स और ओ के बीच में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ओ और ओ किसी भी एंड से थर्ड पे बैठेगा, है ना। अब इतना हो गया। अब हमको ये भी पता है कि O और N इमीडिएट नेबर होंगे, तो N तो किस O के इमीडिएट नेबर में कहीं भी जा सकता है ना। तो O इज इमीडिएट नेबर N से थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, इतना ही पता है। अच्छा, V और P के बीच में 5 पर्सन बैठ, एक सेकेंड, V और P के बीच में 5 पर्सन बैठ ही चुके हैं। अब बच गया O और N। S और V के बीच में 7 पर्सन भी बैठ गए, 6 पर्सन बिटवीन O एंड X, तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन ओ और एक्स के बीच में भी बैठ चुके हैं, है ना। तो ये हमारे पास बनी डायग्राम, और ओ एंड से भी आ गया है थर्ड। ओनली 3 पर्सन बिटवीन वी एंड टी, ये भी हो ही चुका है। टी लेफ्ट ऑफ वी एंड ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एन, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ये भी सही है। एक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। 5 पर्सन बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में 5 पर्सन है, बिल्कुल है। पी हु इज एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन जो था, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी इज 1 मोर देन सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। टी के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 6 13 14 15 16 है, तो इसका मतलब है कि एन के राइट में कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए। तो 15 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ चलते, टी के लेफ्ट में 2 है तो एन के राइट में 1 होना चाहिए, और एन ओ का नेबर भी है, तो नीचे वाला हमारा करेक्ट डायग्राम हुआ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए पहले तो आप लोग, चलिए फास्ट। तो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ऐसे तो कोई नहीं है। चलिए ऑप्शंस देख, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, नहीं। एस, नो। एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड एक्स, नो। हमको ये वाला पर्सन चाहिए, है ना। थर्ड टू द राइट ऑफ एस, नो। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी तो नहीं है, टी उधर है, एस नहीं है। एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड एक्स भी नहीं है, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वो पूछा था ना, तो यस ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर प्लेस्ड इन द लीनियर रो, सीट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 सीट्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के फोर्थ राइट पे कौन है, 1 2 3 4, तो कौन है, वी। बट वी एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो देखते एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एक्स, देखिए 1 2 3 4 2 3 4 5, नहीं। एक्स नहीं। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5, यस, तो सी हो जाएगा, यानी आंसर हो गया ई सी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इनका बताइए। पोजिशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन,
चलिए टाइम अप। पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी। एस और टी के बीच में कितनी सीट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सीट्स है, तो बी हो जाएगा, तो बी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है। टाइम अप। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। प्लस और क्यू के बीच में कौन है एग्जैक्टली इनके बीच में? तो प्लस कहाँ गया, ये रहा। क्यू कहाँ गया, ये रहा। इनके एग्जैक्टली बीच में अगर हम देखेंगे तो 4 है ना? तो ऑप्शन डी। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। वॉवल के ठीक बाद सिंबल आना चाहिए, तो देखो सिंबल से ठीक पहले वॉवल। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे कितने हैं? मोर देन 3। तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर बताइए। Okay. 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group. Which of the following that does not belong to that group? A 2 O, ठीक है। B H #5, सेम पैटर्न में है दोनों। 4 @S, सेम पैटर्न में है। H स्टार एंड 7 स्टार एंड 7 स्टार स्टार के बाद 2 छोड़ के एंड आ गया ना, ये वाला डिफरेंट हो गया, डी है ना। बाकी देखो Z X और 8 सेम है, तो डी हो गया। 4th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम राइट एंड, लेफ्ट एंड राइट मतलब प्लस, सो 4 + 14 कितना हो गया? 18th फ्रॉम राइट एंड चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब 5। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सो आंसर इज डी सी। ओके, नेक्स्ट, चले इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। टाइम अप हो चुका है। तो पूछा गया है आपसे जो वर्ड है मॉनिटर, ठीक है, इसमें ऐसे कितने लेटर्स है, ऐसे कितने पेयर्स है जिनके बीच में उतने ही लेटर्स आते हैं जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। तो इसको बस रीड कीजिए। MNOPQRS नहीं बना। O से अगर OPQRST नहीं बना। N से OPQR, N से R बन गया। IJKLTUVOP, RST UVWX नहीं बना। OPQRST TUVWX IJKLNO
ठीक है, तो टोटल 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। यस, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अगेन आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, तो 2 मिनट्स है, जल्दी से सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कीजिए। Last 30 seconds. Time up. So, 7 persons P, Q, R, S, T, U, V are sitting in a row facing north. Okay. So, let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Neither R nor S sits adjacent to T. T is not neighbor of R or S. Okay. P sits third from the left end. Okay. A sitting adjacent to P and 4 places away from you. We have 2 possibility. 4 place away means there is a gap of 3, right? 1, 2, 3 from you. But in this case, we don't have the gap of 3 person, right? So the next is okay, a person sitting adjacent to P, not A. It's a person. So only this is the possible case, gap of 3 na. So if I'm taking this person, 1, 2, 3. Yes, you can place U on this position, right? If I'm taking this person, then not possible. So we have only one possibility. Next, neither P nor U sits adjacent to R. So R is not neighbor of P, neither U. It means R is at left end. And R who sits 3 places away from S. It means this Q sits 2 places left of T. Q 2 places left of T. It means Q. We are left with only one person, that is V. So your answer will be R, V, P, S, Q, U, T. Okay. So let's move towards the question. So give your answer for the questions.
टाइम अप. The number of persons sitting to the left of V is one more than number of persons sitting to the right of V left one. It means T. Okay. देखिए V के लेफ्ट में जो पर्सन है, जितने भी पर्सन है वो एक ज्यादा है. किससे? T के राइट से. T के राइट में एक भी नहीं है, V के लेफ्ट में एक है, तो एक का डिफरेंस आया. S विद रिस्पेक्ट टू Q. S जो है Q के इमीडिएट लेफ्ट में है. ऑप्शन बी है ना. अच्छा, एस वी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो अगर वी और एस के बीच में देखेंगे तो एक ही जन बचे हुए हैं, एक ही जन बैठा है. बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला है, तो कैसे देखा है? देखिए ऑप्शन से. एज मैनी एज बिटवीन पी एंड यू, नो, 3 तो है ही नहीं. एज मैनी एज टू द राइट ऑफ यू, यस. ठीक है, तो सी हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, बी, सी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. चलिए और 2 क्वेश्चन, जल्दी से इनके आंसर्स बताइए. टाइम अप हो चुका है और 1 आउट करना है. देखिए आरपी, ये रहे. एस यू, ये रहा. एस वी, क्यू टी और पी यू. पी यू में डिफरेंस ज्यादा हो गया. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? आर सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो. आर लेफ्ट एंड पे है, ये तो ट्रू है. 3 पर्सन बिटवीन एस एंड टी, ये ट्रू नहीं है. 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन इमीडिएट राइट ऑफ यू एंड क्यू, नहीं, ये भी ट्रू नहीं है. तो आंसर 2 एंड 3 होगा. नन ऑफ दिस, सॉरी, ऑप्शन ए, ई एंड ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए. फास्ट, लास्ट 50 seconds left. डिफरेंट डेट एंड मंथ. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार करवाए हुए हैं. टाइम अप. तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको डेट और मंथ बिठा लेना है. ठीक है, अगस्त 18 और 25, सितंबर 18 और 25,
अक्टूबर 18 और 25, नवंबर 18 और 25। Okay. No two persons celebrate their birthday on the same month and same date. बोला ही गया. And celebrate birthday on an even number date of the month which has even number of days. Even number of days किस पे है? सितंबर में होगा and नवंबर में होगा उसकी even number date. यानी कि n या तो 18 सितंबर पे बैठेगा या फिर 18 नवंबर में. ये दो पॉसिबिलिटी हो गई. ठीक है. फिर बोल रहा है क्या? The number of persons celebrate birthday before S is one more than S से पहले जितने भी है वो एक ज्यादा है. किससे? M के बाद वालों से. M who celebrate birthday on one of the month after S, और M S के बाद भी है. ठीक है. S के बाद ही M को भी बैठाना है. O celebrate birthday immediately before R. O R के immediately before है. ठीक है. P और M के बीच में 3 persons. And both of them not celebrate their birthday on November. और दोनों में से कोई भी नवंबर में नहीं सेलिब्रेट करेगा. तो इसका मतलब है अक्टूबर हो सकता है. अच्छा, M को अगर हम यहाँ बिठाते हैं 1 2 3 छोड़ के, P तो बिठा ही सकते हैं, लेकिन M के नीचे अगर 2 है तो S के ऊपर 3 होने चाहिए. हाँ, हो सकता है. बाकी M को अगर 18 पे बिठाते तो 1 2 3 1 2 3 4 पॉसिबल नहीं है. तो M तो 25 पे ही बैठेगा और S यहाँ बैठेगा. अब हमें पता है M और P के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 P यहाँ आ जाएगा. इसमें देखते हैं. M को अगर यहाँ लेते हैं, M के नीचे 2, तो S के अबव 1 2 3 हो सकता है. M को वही यहाँ लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है. M के नीचे 2 तो S के अबव 3, फिर 1 2 3 छोड़ के P आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. O और R इमीडिएट होना चाहिए, तो O और R. यहाँ पे देखो तो O और R को इमीडिएट बिठाने की जगह ही नहीं है. ठीक है. अब हमारे पास क्या बच गया? अच्छा, एक और भी हिंट्स बचे हुए हैं. बट बोथ आर नॉट. L सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 18th अगस्त. L 18 अगस्त पे है, तो एक ही तो बच गया है, Q है ना. तो बस Q बैठ गया, कंफर्म. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. तो चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए क्या होगा. टाइम अप. अगस्त 25 पे कौन सेलिब्रेट करा अपना बर्थडे? P. डायरेक्टली तो P बोला नहीं है, L तो है नहीं. द वन हु इमीडिएटली बिफोर N, यस, B हो जाएगा. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक. ऑड वन आउट करना है. तो देखिए P S 25 अक्टूबर, M R 18 अक्टूबर ही डिफरेंट होगा. बाकी सब 25 अक्टूबर को सेलिब्रेट करें, और जो है 18 अक्टूबर वाला ही डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है. ट्रू बताना इनमें से. L सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन सितंबर. L सितंबर है, नो. N और M के बीच में 2 लोग, यस, ये सही है. बाकी तो गलती होनी चाहिए. R और N सेम डेट पे, नो. S इमीडिएटली आफ्टर P, नो. इमीडिएटली आफ्टर N है, तो B आ जाएगा. ठीक है. सो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? B E B. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आते हैं. चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा.
ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज एम सेलिब्रेट हिज बर्थडे? एम किस डेट पे सेलिब्रेट करा है? तो 25 है ना, ऑप्शन ए। एज मेनी पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन पी एंड क्यू सेम एज, पहले तो ये देख ले, पी और क्यू के बीच में 2 है, तो देखिए क्या एन और एल के बीच में 2 है? नहीं। क्या एस और ओ के बीच में 2 है? यस, एस और ओ के बीच में 2 है, तो बी हो जाएगा। तो ए एंड बी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं इनइक्वलिटी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। टाइम अप। ओके, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या बोला गया है आपको? सी और एन। तो देखिए सी आपका फर्स्ट में है, एन आपके थर्ड वाले में है। कॉमन ढूंढिए पहले तो दोनों में, डी एन ओ है, कोई भी कॉमन, डी कॉमन हो गया, तो डी इज ग्रेटर देन एन एंड सी इज ग्रेटर इक्वल टू डी। तो देखिए सी ग्रेटर देन एन करेक्ट हो गया। अब एम और ओ, तो एम इधर है, ओ इधर है, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट का हेल्प लीजिए, इसका एफ और उसका डी कॉमन है ना, तो डी लेस देन इक्वल टू एफ हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए डी ग्रेटर देन एन, हमको एम और ओ का चाहिए, तो डी ग्रेटर देन ओ है और एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है, तो एम ग्रेटर देन ओ हो रहा है, तो यहाँ पे बोथ फॉलोज, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से कॉमा ही है, बी और एम, बी यहाँ पे है और एम यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, बट सी एंड डी तो ये तो हो ही नहीं सकता। ओ और जेड पे आइए, कॉमन क्या है? सी, सी लेस देन इक्वल टू जेड, और दूसरा है आपका सी एंड जेड, सी एंड ओ, सी इक्वल टू ओ, तो जेड ग्रेटर इक्वल टू ओ, करेक्ट है, ओनली टू, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इधर आइए, बी और पी, बी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, बी तो सिर्फ क्यू से जुड़ा हुआ है और तो किसी के साथ रिलेशन है नहीं, और क्यू और कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब बी और पी को आप कुछ भी कर लीजिए, जोड़ ही नहीं सकते। अब आ जाइए सी और पी पे, सी इधर है और पी इधर है, कॉमन क्या है? के, पी ग्रेटर इक्वल टू के और सी ग्रेटर देन के, सी एंड डी हो गया, ये भी रॉन्ग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। एंड लास्ट वी और ए की बात हो रही है, सिर्फ वी इधर है और ए इधर है, कॉमन क्या है दोनों में? ओ। अब देखिए ओ लेस देन इक्वल टू वी है एंड ओ ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो वी या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? आइदर और। ओके, यानी ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो गया, लेस देन ओ था, नेक्स्ट लाइन में चला गया था,
ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं बी और पी को, तो ओ कॉमन आया तो ओ ग्रेटर देन पी, लेकिन बी और ओ तो सी एंड डी हो जाएगा, तो आंसर तो वैसे भी डी ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल होमवर्क में कर लीजिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं फिर कल लाइव सेशन में, बिल्कुल जुड़िएगा क्लास में। थैंक यू एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.